सौनक जी कहते हैं जो कथा से या भक्ति से या वो कहते हमें मुक्ति नहीं चाहिए, वो पशु के समान है। जो नहीं सुनना चाहते, जो भक्ति में मन नहीं लगाते, तो वो पशु के समान है। पशु और उनमें कोई फर्क नहीं है। भोजन कर ले, बाथरूम चले जाए और फिर आ जाए, किसी तरह नहा ले कि शरीर ना गंधाए, पूजा पाठ ना करे, तो पशु के समान है। जो मुक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है। वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। ब्राह्मण पत्नी, हे ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। चंचुला से ब्राह्मण कहने लगे, हे ब्राह्मण पत्नी, तुम सारे दुनिया से जो मन इधर उधर भटक रहा है उससे, उस विषयों से मन को हटाओ और भक्ति भाव से अपने मन को लगाओ। सुनो, परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरण बिंदों का चिंतन करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। जो इस शिव कथा को ध्यान से सुनते हैं और भगवान शिव का चिंतन मनन करते हैं, गणेश जी का मनन करते हैं, मन में याद करते हैं, और राम जी, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, सीता, कृष्ण, राधा, इन किसी भी देवताओं का अगर मनन करते हैं, हनुमान जी का, तो आपकी इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त है। ये गारंटी है शास्त्रों की, मुक्ति हो जाती है। ये मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। श्री सूत जी कहते हैं, सौनक, इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया था। वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मगन हो गए। तदंतर बिंदु की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उपदेश सुनकर उनके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्ष भरे हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के दोनों चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग्य उत्तम बुद्धि वाली वो स्त्री जो अपने पापों के कारण आतंकित थी, उन महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी से बोली। जब ये सुन लिया और समझाया ब्राह्मण ने, तो वो ब्राह्मण पत्नी का सारा पाप समाप्त हो गया और उसका मन गदगद हो गया, वैराग्य उसके मन में हो गया और वो भक्ति भाव से गदगद होकर के ब्राह्मण से बोलने लगी। क्या बोली? चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण शिव भक्तों, मैं श्रेष्ठ स्वामिन, आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। साधो, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। पौराणिक आर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसी इस शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है।
तब सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर हाथ जोड़कर